मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, और शाहनवाज ने बहुत अच्छे से बात को समझाने का काम किया। उससे पहले अफजाल भाई ने भी बहुत सलीके से बात को रखने का काम किया। जो बात शाहनवाज और अफजाल भाई ने कही है, आज ये चुनाव हारने और जीतने का नहीं है, सिर्फ खुद को बचाने का है। और हमारा वजूद मुल्क के अंदर उस दस्तूर और आइन के मातहत है जो दस्तूर और आइन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उसके ऊपर इस वक्त बार बार बीजेपी के नेताओं के बयान ये शक पैदा करते हैं कि ये उसको बदलना चाहते हैं। और ये इनके एजेंडे में पहले से, ये उनके एजेंडे में पहले से है कि संविधान बदलना है। और क्यों बदलना है? क्योंकि संविधान के अंदर हिंदुस्तान के रहने वाले गरीब को और अमीर को दोनों की खाई को पाट करके एक समान अधिकार दिए गए, उनके हुकूक एक साथ रखे गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी हो। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि 17 पार्टियों ने मिलकर के शुरुआत की थी, गठबंधन बनाया। और गठबंधन इंडिया के अंदर जब बना तो इंडिया नाम रखा गया। इंडिया गठबंधन की इतना डर पैदा हुआ कि सरकारी दस्तावेज से इंडिया का नाम ही हटा दिया और भारत कर दिया। ये खौफ इसलिए पैदा हुआ कि ये ताकत, ये आवाज, क्योंकि सबको लग रहा है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। बार बार मेरा एक वीडियो चलाया जाता है कि दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो मैं केवल दलित और मुसलमान की बात नहीं कर रहा। दलित और मुसलमान सबसे पहले शिकार होंगे उस संविधान के रद्द होने के। और ये बात बार बार हमने दोहरा करके इसलिए कह रहा हूं कि कल को रहबर का काम ये होता है कि रास्ता दिखाए, और अगर गड्ढे में गिरना है तो कम से कम हम गुनाहगार नहीं, हमने साफ बता दिया था कि ये रास्ता गड्ढे के अंदर जा रहा है। और मुल्क के अंदर जो हालात बना दिए गए, उन हालात के मद्देनजर ये जरूरी है कि आप लोग एकजुटता के साथ वोट दें, लेकिन बिना शोर शराबे के। इस बार लोग कह रहे हैं इमरान तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। इस बार सबसे मजबूत चुनाव लड़ रहा है इमरान, इंशाअल्लाह। कोई शोर शराबा नहीं। का वोट दलितों का भी, गुजरों का भी, ठाकुरों का भी, पंडितों का भी, त्यागी भी, काम्बोज भी, कश्यप भी। आज फेसबुक तलेड़ी में दलित सम्मेलन था, यही प्रीतम सिंह वाला मांडेवास में चौरा के अंदर सम्मेलन, यादव सम्मेलन चौरा के अंदर। चुनाव बहुत बेहतरीन है और 14 दिन बचे हैं। बस दुआ करिए जैसा ये चुनाव इस तरह चल रहा है, ये अल्लाह ताला इसको इसी तरह चलाएगा। आपको सड़क पे झूमने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वोट पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जो शाहनवाज भाई ने बात बताई, ये सीए एनआरसी के डर ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि सबने अपने कागज दुरुस्त करा लिए, वरना इसी चक्कर में रहते, कहते हैं दिलशाद बनवाऊंगा हमारे वोट। क्यों दिलशाद क्यों बनवाएगा आपका वोट? आपका वोट बनवाना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट को बनवा के रखें और अपने वोट को डलवाने का काम करें। क्योंकि वोट आपका नहीं है, वोट मुल्क के लिए है, वोट इस दस्तूर के लिए, वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके पास अमानत है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आज सब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, इस दस्तूर के और आइन के अंदर ये जरूरी है कि हम अपने कागज बना के रखें। सीए में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये जो एनआरसी की बात कर रहे हैं, हम बार बार चिल्ला के मैं बोल रहा था कि अपने सब कागज दुरुस्त कराओ, आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिस्ट, वोटर लिस्ट से कनेक्ट कराओ। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि इस काम में बहुत तेजी के साथ आप लोगों ने काम किया और आपके कागज, मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोगों के कागज वागज सब तैयार है, आईडी आपके पास तैयार है। वोट भी आपका उसी तरह पड़ना चाहिए। दुश्वारी हो सकती है वोट डालने में,
कि आपको लाइन में लंबा लगना पड़ गया, लेकिन हटना नहीं है वोट डाले बिना, क्योंकि वोट ही वो ताकत है जिससे आप इस निजाम को बदल सकते हो। और ये निजाम बदला जाना आपके लिए जरूरी है, ये निजाम बदला जाना हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। आप बार बार देख रहे हो कि किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, आपको सब दिखाई दे रहा है, और अगर इसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं तो बेहिसी है। इसको देखकर दो ही लोग अनदेखा कर सकते हैं, जो या तो अकल से पैदल हो और या उनको लिल्लाही बुक्स हो गए, क्योंकि यहां इस जिले के अंदर कुछ लोग हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इमरान हारना चाहिए। उन्हें यह बुक्स है कि इमरान हारना चाहिए। तो ऐसे पागलों से जरा सा दूर रहिएगा, क्योंकि मैंने पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको होश ही नहीं है। तुम्हारी इमरान से हो सकता है दुश्मनियों से निकाल लेना जब निकालनी होगी। ये इमरान की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये दस्तूर की लड़ाई है। और मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं भाई, मुझे गुस्सा आता है, मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ, सारा निकालता हूँ भाई, चल खत्म बात। मैं तो साफ दिल का आदमी हूँ, आईने की तरह साफ है, जिससे नाराज हूं मेरे चेहरे पे दिखाई देने लगा नाराज हूं, और 2 मिनट में उससे गले लगा के खत्म भी कर लो, चल मैं खत्म कर बात हो। तो मेरा तो मिजाज ये है, गलत फहमी पाल के रखनी तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी जरूर आपसे कहूंगा कि सब लोग मिलजुल करके चुनाव के अंदर पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देने का काम करें। आपका पोलिंग परसेंटेज बेइंतहा जरूरी है, रोकने की कोशिश हो सकती है। हम लोगों ने बहुत फील्डिंग हमने भी कर रखी, जो हमारे साथ मेयर में हुआ था वो काम ना हो उसके लिए पूरी फील्डिंग हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सुबाही पोलिंग लाइन के अंदर इधर पोलिंग खुले, उधर आपकी वोटिंग चालू है, और 12 बजे तक आप मैक्सिमम वोट अपना डाल चुके, क्योंकि 12 बजे के बाद ये डंडा चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए रमजान का महीना आदत पड़ी हुई है, 7 दिन और डाल लीजिए आदत, और रमजान की बरकतों से वैसे भी काम बहुत बढ़िया हो रहा है। ईद चुनाव ईद के बाद आ रहा, तो सारे जो हमारे जिले से 50,000 आदमी बाहर रहते हैं, सब आए हुए, और जो नहीं आए वो आ जाएंगे। पहले हमें फोन कर करके बुलाता उन्हें, बुलवा ले, अपने आके बुलवा, अपने आके बुलवा, अब क्या किसी की जरूरत नहीं है। तो ये चुनाव आपका इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। और बीजेपी वाले परेशान है, एक हाथ जोड़ के कह रहा भाई किसी से झगड़ा हो जाए, टक्कर लग जावे साइकिल की, मोटरसाइकिल से हो जावे, झगड़ा मत करो अल्लाह के वास्ते, ए मूंछ नीचे कर भाई तू बड़ा जा, मूंछ नीचे कर लेना, क्योंकि इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये नफरत का कार्ड खेलना चाहेंगे, और हमें नफरत की बात करने नहीं देनी है, हमें अपनी मूंछ नीचे कर लेनी, क्योंकि हम ही परेशान होंगे उससे, हमको ही दिक्कत होगी। और आप सब लोग का जिस तरह से यहाँ पे मुझे प्यार मिला, हमेशा मिलता रहा, मैं शुक्रगुजार हूँ पप्पू भाई का, दिलशाद भाई का, लाल भाई का, नौमान और प्रधान जी अब्दुल रहमान साहब, तहसीन भाई, तमाम मेरे यहाँ जानने वाले बैठे, सबके प्रधान साहब, सब लोग बैठे मेरे जानने वाले ही। आप सब लोगों का, खासतौर से पप्पू भाई को इसलिए क्योंकि पप्पू भाई का मेरा ताल्लुक आज का तो है नहीं, और इस घर से भी ताल्लुक हमारा आज का नहीं है। ये सियासत की शुरुआत तो इसी घर से थी, यहीं से निकला हुआ बहुत एक शाखा हमारी गंगों में लगी थी जाके। हकीकत तो यही है, सच्चाई तो यही है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल करके मोहब्बत के साथ इस चुनाव को 14 दिन बचे हैं, बस सुकून के साथ। अल्लाह का एक तो बहुत बड़ा एहसान ही है कि ईद 11-12 तक ईद होगी, 5-6 दिन का चुनाव है। क्योंकि मैं बहुत टाल रहा हूँ कि चुनाव हम लोग, शादाब भी और हम भी, कि हम आप लोगों के यहाँ जलसा कम करें, क्योंकि मना करने के बावजूद भी जोश मारता है। इसे जोश को बचा के रखो, ये जीत में मारना इंशाल्लाह जोश, पोलिंग में मारना जोश। अभी तो नारे लगाओगे, दूसरों के नारे हमारे खिलाफ चालू हो जाएंगे। अभी तो उनका इलेक्शन नहीं चल रहा हमारे बिना। हम तो हमारे, आप देख रहे हो चारों तरफ कि किस तरह चला है इलेक्शन, आप देख रहे हैं जनमंच में करके गए सम्मेलन, अब देख लेना आप हमारे और क्या क्या होगा। इनके ड्रामे तमाशे बहुत होंगे भी 14 दिन में। तो बहुत सुकून के साथ चुनाव लड़ना, किसी तरह से भी कोई झगड़ा करने की कोशिश करे, झगड़ा मत होने देना।
झगड़ा मत होने देना, कुछ दिन के लिए बैठे रहो खामोशी के साथ, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। अगर कोई बदतमीजी भी कर रहा हाथ जोड़ के माफी मांग ले, भाई माफ कर दे, चल तू चल। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत और के साथ आपने हमेशा रखने का काम किया। मुझे ये बात अपने बारे में कहने की जरूरत नहीं। अभी एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि साहब आप तो 3 इलेक्शन लड़ के हार चुके। मैंने 3 नहीं 4, हाँ 3 नहीं हारा, 4 हारा। और अब्राहम लिंकन 17 हारा था। तो हार और जीत तो चुनाव में एक आदमी हारेगा एक जीतेगा, हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा राघव लखनपाल 5 साल तो खुश रहा जीत कर बहुत, तो उसने खुशी में लोगों की शरीक नहीं हुआ, और 5 साल हार के दुखी बहुत रहा, 2 दुखी में शिरकत नहीं करी, तो 10 साल तो उसके निकल गए। मैं जीतूं या हारूं, एक बात की तो गारंटी कि आपके बीच में हूं। हारना मेरे लिए मायने नहीं है, आपके बीच में हूं, आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप सब लोगों का। और मैं बस इस उम्मीद के साथ कि हम लोग इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और चुनाव जीत करके